हेलो एवरीबॉडी। क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी दिया है और डी ए बी दिया है। जो हमें दिया है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। कि जो एंगल डी ए बी है एंगल सी बी ए के है। ये सी ए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये देख रहे हैं आप, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। और भुजा हमारे पास जो दी है ए डी बराबर भुजा बी सी दे रखी है। अब सॉरी ए डी है ये, हाँ। और ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ भुजा होने के कारण देखिए दोनों त्रिभुजों में ये उभयनिष्ठ भुजा का काम कर रहा है, तो ये आपस में क्या होगा, बराबर है, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा है तो हम देख रहे हैं दो भुजा उनके बीच का कोण, ये दो भुजा और उनके बीच का कोण दो त्रिभुजों में बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग हो गए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ए एस ए सर्वांग समता प्रतिबंध से, इस प्रतिबंध से त्रिभुज आपके पास ए बी डी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बी ए सी के। ये तो हो गया पहला पार्ट, ठीक है। क्योंकि हमें पता है यदि किसी एक त्रिभुज दो त्रिभुजों में किसी एक त्रिभुज की दो भुजाओं के अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण के बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसलिए ये हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बी डी बराबर ए सी, तो बी डी बराबर ए सी होगा क्योंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी। तो दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं व कोण बराबर होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि ये दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो इसकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होंगे, तो उससे क्या आ जाएगा, बी डी और ए सी भी आपस में स्वतः ही बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा में सिद्ध करना है कि कोण ए बी डी ये वाला कोण ए बी डी कोण बी ए सी इसकी कोण के बराबर है, ये हमने सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में देखते हैं, ठीक है। हम इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम देखें कि सबसे पहले क्या देखेंगे, ए बी जो है उभयनिष्ठ भुजा है, तो ए बी बराबर ए बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ये हमारे पास दिया है, इसको हम भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। और कोण डी ए बी जो हमारे पास डी ए बी है, ये है कोण सी बी ए के बराबर, या बी ये आपके पास है सी बी ए, ये भी हमारे पास क्या है, दिया है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं भुजा ये देख रहे हैं, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा इनके बीच का कोण। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज
बी ए सी में हमने देखे दो भुजाएं, उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा उनके अंतर्गत कोण के बराबर है। ठीक है, तो भुजा कोण भुजा एस ए एस से, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के, ये दोनों के आपस में सर्वांग सम हो गए। आज जब ये सर्वांग सम है ए बी डी और बी ए सी सर्वांग सम है, तो नेचुरली क्या हो जाएगा, बी डी जो है ए सी के बराबर हो जाएगा, बी डी बराबर ए सी अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, और जो कोण है ए बी डी ये कोण बराबर हो जाएगा बी ए सी के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये तीसरा पार्ट भी इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं।